इसी माह निकलेगा टीआरई 3.0 का रिजल्ट। जैसे आप न्यूज़पेपर का कटिंग देख पा रहे हैं, ये आज का अपडेट है और ये संवाददाता पटना से है। देखिए आज का न्यूज़पेपर में क्या कटिंग लिखा गया है, अपडेट है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षक नियुक्ति में दिए जाने वाले आरक्षण का हिस्सा 50% तक तय करने के साथ बीपीएससी जल्द रिजल्ट निकालेगी। यानी कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में अभी जातीय जनगणना कराया गया था और जातीय जनगणना के आधार पर जो बिहार में आरक्षण है वो एससी एसटी ओबीसी 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था, जिसमें कि ईडब्ल्यूएस को मिला दिया जाए तो टोटल 75% आरक्षण था, जो कि किसी हाई कोर्ट में इसे याचिका दायर की गई थी और हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में माना गया था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने यथावत हाई कोर्ट की आरक्षण के प्रावधान को रखने की अपील की गई थी और बाकी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अगले माह यानी कि सितंबर में की जाएगी। तो जो बीपीएससी है वो 50% आरक्षण के तहत में रिजल्ट की घोषणा करेगा। तो आज की न्यूज़पेपर में देखिए क्या है, वर्तमान में जो है ये 50% आरक्षण के तहत ही रिजल्ट को जारी किया जाएगा और ये अभी जो वर्तमान आप सभी जानते हैं जो पहले थे अतुल प्रसाद चेयरमैन थे, लेकिन वर्तमान में जो बीपीएससी का जो चेयरमैन भी मन्नू भाई परमार है, जो इन्होंने शनिवार को कहा, क्या कहा कि अब तक आयोग को इस संबंध में औपचारिक सूचना और आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद वैकेंसी नहीं मिली है, यानी कि पहले जो वैकेंसी मिली हुई थी वर्तमान में अभी नहीं मिली है। तो वर्तमान में जो है 50% आरक्षण के तहत इनको अगर सीट की रिक्तियाँ यानी कि रोस्टर क्लियरेंस मिल जाती है तो ये जल्द ही आरक्षण रिजल्ट घोषणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अभी जो है ये लेकिन जल्द ही इसके मिल जाने की उम्मीद है और वे अपनी तैयारी पूरी रखेंगे। ओएमआर जो सीट है वो स्कैनिंग अंतिम दौर जारी है, यानी कि अभी जो ओएमआर सीट है वो अंतिम चरण में स्कैनिंग जारी है और यह जो है ये मंगलवार तक ये काम पूरा हो जाएगा, यानी कि मंगलवार तक ओएमआर जो सीट है वो अपलोड कर लिया जाएगा और इसके बाद इसे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? तो वेबसाइट पर। कौन सी वेबसाइट पर? यूपीएससी के वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसके बाद जो है अभ्यर्थी जो हैं जो कैंडिडेट्स हैं वो ओएमआर शीट को अपलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो यानी कि जो मंगलवार तक ये काम कर लिया जाएगा, तो यानी जो ओएमआर शीट की जो संभावना है वो बुधवार या मंगलवार की यानी कि रात में अपलोड करने की प्रबल संभावना है। अगले सप्ताह के अंत तक आएगी आंसर की। इसके बाद जब ये ओएमआर शीट अपलोड कर दिया जाएगा, इसके बाद अगले सप्ताह अंत तक आएगी आंसर की, यानी कि ये प्रथम सप्ताह है, अगले सप्ताह बोले तो ठीक है, बुधवार के बाद जो है वो कभी भी आंसर की आ सकती है। विषय विशेष समिति के गठन कर दिया गया है, यानी कि विशेष विशेष ठीक है, विषय विशेषज्ञ यानी जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी समिति का गठन कर दिया गया है, जो अलग अलग विषयों के लिए प्रोविजनल आंसर की बना रही है। ठीक है, आंसर की बना रही है और ओएमआर शीट अपलोड करने के अगले दिन से ही प्रोविजनल आंसर की निकलनी शुरू हो जाएगी, यानी कि जो आपके प्रोविजनल की ओएमआर डाउनलोड होगा उसके अगले दिन से आंसर की जारी करने लगेंगे। अगले सप्ताह के अंत तक अलग अलग विषयों की प्रोविजनल आंसर की को निकाल दिया जाएगा और इसके बाद उन पर आपत्ति ली जाएगी और उसके बाद जो विशेषज्ञ हैं जो स्पेशलिस्ट हैं उनके विचार के बाद आपत्ति से सहमत होने की स्थिति में ही आंसर की में अपेक्षित संशोधन के बाद दूसरी प्रोविजनल की आंसर की जारी की जाएगी और आंसर की के आधार पर अलग अलग शिक्षक श्रेणियों के विषयों की अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट का मूल्यांकन किया जाएगा और इसके बाद रिजल्ट निकालने के लिए आरक्षण कोटिवार रिक्तियां जरूरत पड़ेगी। तब तक यदि आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद उनको रिक्तियां मिल जाएगी तो रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया को उसके बाद बहुत ही जल्द पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि अगस्त माह के अंत तक जो है तीसरे चरण का जो शिक्षक नियुक्ति का परीक्षा का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।